नमस्कार श्रोताओं। मैं हूँ शीला चावला और मैं सुदर्शन नाहर और आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार जयपुर के इस कार्यक्रम के पहले अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। बांसवाड़ा लोकसभा सीट हमारे प्रदेश के सुदूर दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। वागड़ क्षेत्र की ये सीट अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस सीट की और जानकारी दे रहे हैं हमारे डूंगरपुर संवाददाता। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा के कनकमल कटारा सांसद हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों की लोकसभा सीटों पर 29,50,000 से ज्यादा आबादी है। बांसवाड़ा जिले की 5 और डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर, सागवाड़ा और 84 विधानसभा सीट के साथ ही बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, गढ़ी और गाटोल विधानसभा सीटें हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में 20,50,000 से ज्यादा मतदाता थे, जिसमें से 14,39,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। लोकसभा सीट पर 72.81% मतदान हुआ था। इस सीट पर 10,40,808 पुरुष और 10,09,383 महिला मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कनकमल कटारा ने 3,05,464 वोट से जीत हासिल की थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के मानशंकर नीनामा ने जीत हासिल की थी। भारत विकास डायरी के लिए चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी बहुलता के मद्देनजर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारने, उनकी शिक्षा, रोजगार, जीवन यापन की सुगमता और अन्य विकास कार्यों के लिए यहाँ केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन। आइए जानते हैं इस योजना की प्रगति के बारे में। जल जीवन मिशन के तहत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में हर घर नल योजना के अंतर्गत घर घर पेयजल सप्लाई को लेकर काम चल रहा है। डूंगरपुर जिले में 3,05,683 घर हैं। जल जीवन मिशन से पहले जिले में 11,040 घरों में पाइपलाइन के जरिए नल से पानी की सप्लाई होती थी। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद डूंगरपुर जिले में 65,972 घरों में पाइपलाइन के जरिए नल से पानी की सप्लाई की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 54,932 घरों ने नए कनेक्शन लिए हैं। डूंगरपुर जिले में 972 गांवों में पाइपलाइन के जरिए हर घर पानी पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 4 वृहद परियोजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं, जिनमें कुल 1,77,378 जल संबंध किए जाएंगे। इससे क्षेत्र के प्रत्येक गांव, ढाणी, मोहल्ले तक लोगों को घरों पर ही शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए तेज गति से काम करवाए हैं, जिनसे इस आदिवासी बहुल क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में हमने क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा से भी बात की। निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नेशनल हाईवे 927A जो स्वरूपगंज से खेरवाड़ा, देवल, डूंगरपुर, सागवाड़ा, परतापुर, बांसवाड़ा, रतलाम तक जाएगा। 450 करोड़ रुपए का इसके अंदर व्यय होगा और खेरवाड़ा से डूंगरपुर, सागवाड़ा तक की रोड है वो कंप्लीट हो रही है और सागवाड़ा से आगे बांसवाड़ा तक का यह कार्य पूरा हो रहा है और लोग बड़े खुश हैं कि वास्तव में इस रोड की बहुत ही आवश्यकता थी। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मेरे आग्रह पर जिस प्रकार से यह रोड की स्वीकृति प्रदान की है और तेज गति से इस कार्य को शुरू करा दिया है और बहुत जल्दी यह कार्य पूर्ण होगा।
इसी तरह से रेलवे का डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा देश के किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं था। मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार और मैं वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव को निवेदन किया, अगर ये रेल चालू हो जाती है तो यात्रा हमारी सुविधा बढ़िया हो जाएगी और आम गरीब आदमी व्यवसाय उद्यमी जो हैं वो आना जाना कर सकते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर रॉ मटेरियल लाने की बड़ी तकलीफ थी और ये रॉ मटेरियल आ जाएगा तो यहाँ मिल और अन्य उद्योग धंधे कायम होंगे। गुजरात के लोग भी यहाँ आने के लिए तैयार हैं और यहाँ मजदूर भी ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि मजदूर जो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे जाते हैं। और इस बात को पूरा किया है और स्वीकृति प्रदान की। पहले 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, उसके बाद में 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और लास्ट में फिर 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति रेल लाइन के लिए दी है। और यही नहीं, डूंगरपुर का अंदर जिस प्रकार से रेल ब्रॉडगेज होने के बाद में यह जो कार्य प्रारंभ किया, इसके अंदर 10-12 ट्रेनें चल रही है, प्रारंभ किया है और उसके अंदर इस रेल के काम को नवीनीकरण प्रदान करने के लिए 18 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी है, अन्य व्यवस्था भी है और यह बहुत बड़ा सुंदर स्टेशन बनने वाला है। यह जो कार्य किया जा रहा है यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी सोच है और इस क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा और यहीं पर काम करेंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को विकसित भारत 2047 तक पूरा देखना चाहते हैं उस, और ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय। यही नहीं कहना चाहता मैं, आवास की व्यवस्था करने का आम गरीब आदमी की किसी में किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं, जो गरीब है किसी भी वर्ग का है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। आदिवासी बहुल ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है। डूंगरपुर के अंदर ये अगर कहें तो लगभग 1,70,80 हजार के करीबन आवास स्वीकृत हुए हैं। ऐसे बांसवाड़ा में भी 2 लाख से भी ऊपर यानी 2, 3, 3.5 लाख जो दोनों जिलों मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास स्वीकृत हुए। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। साथ साथ में शौचालय का निर्माण भी किया और उसके अंतर्गत जैसे हमारे 4 करोड़ से अधिक में भी हमारे जो है आवास बने तो शौचालय भी उसके साथ बनाए हैं जो लगभग 10 करोड़ के करीबन। और इसके साथ ही पेयजल के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ रुपए डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर दिया गया है और कार्य बड़ा प्रगति पर है। जल शक्ति मिशन के आधार पर हर घर में नल और नल में पानी, इस काम को बहुत जल्दी तैयार करके लोगों को पेयजल की दृष्टि से इस काम को पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को लगेगा कि वाकई में यह बहुत अच्छा काम हुआ। यही नहीं कहना चाहता, हमारी माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह SHG समूह स्वयं सहायता समूह राजीविका के माध्यम से जो स्वीकृत हुआ है और उसके अंतर्गत भी करोड़ों रुपया यहाँ पर दिया गया। महिलाओं के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखने का काम, अभिभावकों को शिक्षा देना, किस प्रकार से बच्चों को रखना चाहिए, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, जो पास कैसे हो सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। हमारे किसानों को लाभ देने का काम किया, दुगुनी आय बढ़े इसके लिए भी, यानी कि करोड़ों रुपया जिसके अंदर उनके खाते में पड़ा, जन धन का खाता खुला। आदिवासी क्षेत्र के अंदर यानी देश के अंदर 750 एकलव्य विद्यालय खुले जिसमें ट्राइबल के लिए जो 24,000 करोड़ रुपया पहली बार स्वीकृत किया गया है और उसके नाते मेरे संसदीय क्षेत्र में भी 16 एकलव्य विद्यालय जो हैं वो प्रारंभ किए गए जिसमें 43 करोड़ का काम इसके अंतर्गत हुआ है। प्रत्येक पात्र छात्र जो है वो अच्छी शिक्षा वहाँ पर उच्च शिक्षा लेगा। इस दृष्टि से आदिवासी बच्चों के लिए आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ा शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा से ही विकास होता है। आदरणीय मोदी जी ने ये विकसित भारत का नारा जो दिया है, यानी हर पंचायत क्षेत्र के अंदर यानी हर जिले में 75 सरोवर की बात की है। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से युवाओं, गरीबों, महिलाओं, किसानों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों सभी को फायदा पहुंच रहा है। बांसवाड़ा के किसान गुणवंत सिंह ने बताया कि केंद्र की योजनाओं का फायदा उन्होंने लिया है और नई नई तकनीकों का उपयोग कर उन्होंने खेती की लागत कम करते हुए अधिक उत्पादन लिया है। मैं सर पहले ये जो पुरानी पद्धति जो खेती चल रही थी, मैं 40 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन विदिन 4-5 साल से मैंने खेती की पद्धति बदल दी। जिसमें मैंने 30-32 बीघे ड्रिप लगाई है और ड्रिप से मैं मल्चिंग लगा के सब्जी वर्गीय में करेला है, लौकी है, गिलकी है, खीरा है, ओपन, कोई ये ना पोलिया हाउस है ना शेड नेट है, ओपन तो मैंने किया, जिसमें मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मिर्ची और शिमला अपने एरिया के लिए वागड़ एरिया के लिए इतनी बढ़िया फसल है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़े, बाकी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है मेरे को। सब्जी वर्गीय में तो जैसे मैंने अभी किया था, करेला था, लौकी था, गिलकी था, खीरा था, ये सब ओपन थे। और करेला गिलकी को मैंने ये बांस पे मतलब जिसको बोलते हैं मंडप के हिसाब से किया था। और अभी मैं कर रहा हूँ तरबूज कर रहा हूँ। जैसे तरबूज अपना गर्मियों में आराम से 15-20 रुपये किलो बिक जाता है और एक बीघे में आराम से 80-90 क्विंटल ले लेते हैं अपन। वागड़ ने प्रधानमंत्री जितनी भी किसान की योजना में जो सब्सिडी का लाभ दिया है, जैसे पाइपलाइन है, ये ड्रिप है, बाकी गरीब किसान अकेला ड्रिप का पूरा खर्चा करके ड्रिप लगावे ऐसा संभव ही नहीं है। पोलियो हाउस लगाए वो भी संभव नहीं है। जैसे पोलियो हाउस का अभी 95% सब्सिडी दिया है, 5% किसान को भरना और 18% उसकी GST भरनी है। लेकिन 23-24 लाख का आइटम अपने को 5-6 लाख में मिल रहा है, तो 23-24 लाख किसान के पास होते भी नहीं और पोलियो लगा भी नहीं सकता। किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, किसान जो पुरानी पद्धति है उसको हटके जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने निकाली किसान के लिए, जो ड्रिप है, पाइपलाइन है, पोलियो हाउस है, शेड नेट है, उसको यूज करके आप खेती करोगे तो वो खेती पुरानी जो 40 साल पहले वाली खेती आप खेती भूल जाओगे। और मोदी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो गरीब किसान को यहाँ तक सुनवाई करके आपने ट्राइबल एरिया में तो और फायदा दिया है। डूंगरपुर की ममता डिंडोर ने भी कई योजनाओं का लाभ उठाते हुए न केवल स्वरोजगार शुरू किया, बल्कि अन्य महिलाओं को संबल देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का काम भी किया। अब वे कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और इन समूहों को वे केंद्र की योजनाओं के बारे में जागरूक भी करती हैं। मेरे को 1,48,000 का है, उसमें 1,20,000 मिले सर, उसमें शौचालय का है और बाकी के पैसे मेरे को रोजगार में मिले सर। जितने कैंप हुए उसमें मैंने भाग लिया और लोगों को भी मैंने बताया है कि गारंटी वाली गाड़ी है, ये अपना काम गारंटी के साथ होगा सर। श्रोताओं, आदिवासी बहुल बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां निकली हैं जिन्होंने देश का परचम विश्व में लहराया है। पद्म विभूषण से सम्मानित जस्टिस नगेंद्र सिंह हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वहीं क्रिकेटर राज सिंह डूंगरपुर और तीरंदाज लिम्बा राम भी यहाँ की बड़ी पहचान है। ये क्षेत्र त्रिपुर सुंदरी मंदिर और बेनेश्वर धाम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह और देव सोमनाथ शिवालय भी है। प्रदेश का एक बड़ा बांध माही डैम भी इस इलाके को खास बनाता है। इसी के साथ श्रोताओं, मैं शीला चावला और मैं सुदर्शन नाहर आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक और संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।